लास्ट के 15 मिनट में सारे ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया एक डाउन साइड की मूवमेंट्स की वजह से। देखो मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो वीक है, मार्केट जो कैंडल भी फॉर्म कर रहा है वो भी वीक है, एफआईक्स जो पोजीशन भी ले रहे हैं वो भी सारी नेगेटिव साइड की है, ओआई भी जो क्रिएट हो रहा है या ओआई जहां पे बिल्डअप हो रहा है वो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग के तरफ हो रहा है। तो उस सारी चीजों को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स वीक है, मार्केट्स आपको कितना भी गैप अप दिखा दे, कितने भी इंडिकेटर्स आपके जो है वो बाय में टर्न हो जाए, बट जहां पे मार्केट्स आपको नेगेटिव लग रहा है वहां से आपको मार्केट्स में शॉर्टिंग क्रिएट करनी है। अब आज के दिन देखो हुआ क्या था, निफ्टी की आज के दिन एक्सपायरी थी, सारे लोगों ने 315 तक तो पहले मतलब 3 बजे तक तो जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट रखा, और 3 बजे के बाद एक मूवमेंट आई जो मार्केट्स 22,547 से सीधा चली गई 22,500 के आसपास। वहां पे वो 50 पॉइंट की 10-15 मिनट की जो मूवमेंट में सारे ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड बैंक निफ्टी अराउंड अराउंड 48,900 से सीधा आ गई 48,600 के आसपास। तो 10 to 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी में इतना बड़ा जो है वो क्रैश आ गया। अब ये जनरली क्रैश क्यों आता है कि सारे एक्सपायरी के जैसे जैसे मतलब पास चले जाते हैं और लास्ट के 15-20 मिनट्स में ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट जो बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके रखा हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करने की बारी आती है, वहां से ही अगर एक मूवमेंट आ जाए तो उसके सारे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाएंगे। ये आपको बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैडल चार्ट से जो है पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो सेंसेक्स का चार्ट है, मैं एक बार निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा के रखता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से जो वो समझ में आएगा। अब देखो हुआ क्या था, 84 रुपीज के आसपास जो ऑप्शन चल रहा था और अराउंड अराउंड 3 बजे के आसपास वो चला गया था 35 के आसपास। एंड उसके बाद वहां से जो है एक मूवमेंट आई, इसकी वजह से वापस जो है प्रीमियम इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो पुट के प्रीमियम जो एटीएम के क्लोज हुए दैट इज अराउंड एट 5 रुपीज समथिंग। तो ये यहाँ से पता चलता है। सेम टाइम पे अगर आप सेंसेक्स में भी मूवमेंट देखो तो क्या हुआ, जो 865 पे ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था वो एक टाइम पे वापस आ गया था अराउंड अराउंड 300 के आसपास। इट मीन 50% से ज्यादा जो डीके हो गया। एंड वहां से वापस जैसे ही मार्केट्स में मूवमेंट आई, वहां से आप देख सकते हो 350 वाला जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया 769 के आसपास। तो एक मूवमेंट जब ऑप्शंस में आती है राइट, तो जो भी बेसिकली आपका डीके हो गया वो शार्पली जो है वो एक फास्ट गामा मूवमेंट आती है और शार्पली जो है ऑप्शन के प्रीमियम जो है स्पाइक करते हैं, उसकी वजह से सारे ऑप्शन सेलर्स का जो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसी के साथ आज आप मार्केट का मोड भी देखो तो देखो एक्सट्रीम फियरफुल है मार्केट की जो हेल्थ है वो। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो 500 में से 388 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव है, 110 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी काइंड ऑफ आज ब्रेक ही बनी रहा है, जहां पे ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी, निफ्टी थोड़ा सा वीक था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, बट लास्ट लास्ट में बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है कंपेयर टू द निफ्टी। अब इसी के साथ आप सारे सेक्टर देखो तो सेक्टर भी कुछ खास इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करा है। मीडिया देखो तो आप 3.5% से ज्यादा डाउन है, कंस्ट्रक्शन देखो तो आप 2% से ज़्यादा डाउन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो तो 1.5% से ज़्यादा डाउन है। ओनली जो आज जो प्लस में है दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस की वजह से वो आज प्लस में है, वो भी 0.66%, तो उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आप देख सकते हो चंबल फर्टिलाइजर, वोल्टास, ए बी कैपिटल, ये सारे स्टॉक्स में जो एस आर एफ ये हो गया, जो भी सारे स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं ये सारे स्टॉक्स के हैं, तो वो सब में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। और जो भी सारे मतलब इतने अच्छे स्टॉक्स नहीं है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वही सारे स्टॉक्स में जो है वो शॉर्ट यहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप गैप डाउन के वाले भी स्टॉक्स हैं, टॉप गैप अप के भी स्टॉक्स हैं, और जो इंट्राडे लूजर्स हैं और टॉप टॉप गेनर्स हैं वो भी यहाँ पे सारे स्टॉक्स जो मौजूद है। अब इसी के साथ हम ओपन इंटरेस्ट का एक बार डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब फ्राइडे मार्केट जो वो कैसा रह सकता है, उसको थोड़ा सा ठीक से अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं। बिकॉज अब क्या हो गया कि फेब्रुवरी मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक्सपायर हो गए एंड मार्च मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट किस साइड पे है, यहाँ पे वो देख लेते हैं 22,500 के आसपास जो वो हैवी कॉल राइटिंग हुई है राइट। एंड यहाँ पे पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है 22,600 के आसपास। तो ये रेंज है, इसके बीच में बेसिकली मार्केट जो वो ओपन होगा, एंड जैसे ही एक साइड की रेंज ब्रेक होगी राइट, उसके बाद जो वो मार्केट्स में हमें जो वो गिरावट देखने मिलेगी राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ओआई जो क्रिएट हो रहा है वो कॉल साइड पे मतलब अराउंड 22,600 के आसपास हुआ है, एंड पुट साइड पे 22,500 के आसपास हुआ है। तो ऊपर में जो लेवल है दैट इज 22,500 राइट, जो कि बेसिकली, एंड नीचे में जो हमारे पास लेवल है सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है दैट इज 22,600।
जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, मैं शायद से थोड़ा सा गलत बोल गया हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होगी है, वापस से आपको इजी तरीके से समझा देता हूं कि ऊपर में हमारे पास जो लेवल है दैट इज 22,600 एंड नीचे में जो हमारे पास लेवल है दैट इज 22,500। तो 22,500 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा एंड 22,600 का जो लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगर ऊपर का ये लेवल ब्रेक होगा और शार्पली अगर ब्रेक होगा तो फिर जो है वो वापस मार्केट 22,700 तक आ सकता है, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मार्केट जो आ सकता है 22,000 और 23,000 तक आ सकता है। बट जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली नीचे जाने की ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल के दिन वापस मार्केट्स में जो वो गिरावट आ सकती है एंड कल के दिन मार्केट जो जिस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा दैट इज 22,300 तक, बिकॉज उस तक जाने की जो है वो संभावना है। अभी भी आप देख सकते हो कॉल राइटर ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। अब थोड़ा सा आज की कैंडल्स की बात कर लेते हैं कि देखो वीकली टाइम फ्रेम में भी जो ये प्रीवियस 3 वीक से कैंडल बना रहा है इट इज हैवी नेगेटिव कैंडल, और अभी भी जो कैंडल बन रही है वो पहले ऊपर गई थी प्राइस एंड उसके बाद नीचे गई, तो इट इज अ वीक कैंडल, इट इज अ नेगेटिव कैंडल। डेली टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पे देखो तो कंटिन्यूस आप देखो अगर 5 फरवरी की से बात करें या फिर 5 फरवरी से लेके आज तक सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, ये भी नेगेटिव कैंडल, ये बाकी सारी रेड कैंडल्स हैं। तो यहाँ से देखने में पता चल जाता है कि कितना मार्केट्स में जो वो नेगेटिवनेस है। यहाँ पे ये जो 4 कैंडल बनी है यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, बट यहाँ पे जो ये 4 कैंडल बनी है जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 22,500 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मार्केट और गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है वो या तो इनडिसिजननेस है, कोई डिसीजंस नहीं है इस पे, और या फिर नेगेटिव है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी में लग ग्रीन कैंडल रही है, बट यहाँ पे आप देखो ये इन्वर्टेड हैमर या फिर एक दोजी टाइप की कैंडल है, इनडिसिजननेस है और ज्यादा जो प्रेशर है वो नेगेटिव साइड पे है। जैसे ही ये 48,600 के लेवल ब्रेक होंगे मार्केट में हमें और नेगेटिवनेस जो है वो देखने मिलेगी। अभी भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो टेरिटरी में ट्रेड कर रही है वो नेगेटिव ही है, शॉर्ट साइड के ही ट्रेड हमें सोचने चाहिए इस मार्केट्स में, बिकॉज मार्केट्स के सेंटीमेंट जो है वो वीक है। इसी के साथ अगर आप एफआईएस का डेटा भी यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा कि एफआईज ने आज के दिन भी अराउंड अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआईज का डेटा हमें क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे तो अभी डेटा आया नहीं है तो थोड़ा सा इनडिसिजननेस है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने बेसिकली थोड़ी बहुत बाइंग करी है। बाकी कैश में एफआईज ने 515 करोड़ की सेलिंग करी है। उसी के साथ अगर आप डीआईएस देखो तो 1700 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टिल वो मार्केट्स को अभी भी संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स भी अभी अपने पोर्टफोलियोज को खाली कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट कर रहे हैं। मोटा मोटी देखें तो एफआईआईज एवरीडे बेसिस के ऊपर नेगेटिव है, मार्केट्स की सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, बट कल फ्राइडे होने की वजह से मार्केट्स में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, राइट, बिकॉज फ्राइडे से पूरा नेक्स्ट वीक जो वो प्लान होता है उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आती है सैटरडे एंड संडे की, दैट्स वाई बड़ी मूवमेंट आने की जो पॉसिबिलिटीज है। तो आपकी देखना चाहिए सारी चीज, मैंने जो एनालिसिस किया उस तरीके से थोड़ा बहुत समझना चाहिए। थोड़ा मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे से मैं थोड़ी एनालिसिस की स्टाइल जो है वो चेंज करूंगा कि थोड़ा अलग तरीके से एनालिसिस करके आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। सो आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें आपने समझी होगी। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कुछ भी ट्रेड करने से पहले, कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लीजिए, या फिर खुद का एक खुद का ओवरव्यू, एक खुद का एनालिसिस करिए। किसी के भी एनालिसिस के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना चाहिए, कोई किसी की भी एडवाइस के ऊपर 100% जो वो बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके जो पैसे हैं वो आपके खुद के पैसे हैं, जो लॉस भी होगा तो वो आपका खुद का ही होगा, तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। तो आपको सोच कर और समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय।